विद्यार्थियों के प्रति अपने उदासीन रवैये को लेकर शुरू से ही विवादों में रहे छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय प्रबंधन का नाम अब परीक्षा के ऐन वक्त पूर्व एक नए विवाद से जुड़ चुका है। दरअसल छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले समस्त महाविद्यालयों में सोमवार से बीए, बीएससी और बीकॉम सहित अन्य संकायों की परीक्षाएं आयोजित की गई है। इसका टाइम टेबल हाल ही के दिनों में जारी कर दिया गया है। दरअसल छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले समस्त महाविद्यालयों में सोमवार से बीए, बीएससी और बीकॉम सहित अन्य संकायों की परीक्षा आयोजित की गई, जिसका टाइम टेबल हाल ही के दिनों में जारी किया गया है। जहां टाइम टेबल जारी होते ही पीजी कॉलेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के होश उड़ गए, क्योंकि एडमिशन के दौरान जिन बच्चों ने जो विषय लिया ही नहीं, वह विषय भी बच्चों के टाइम टेबल में प्रदर्शित हो रहा है। वही एडमिशन के समय विद्यार्थियों के द्वारा जिन विषयों का चयन किया गया था, उन चयनित विषयों में कई विषय एडमिट कार्ड से नदारद है, जबकि जो विषय उन्होंने नहीं लिया और ना ही उस विषय की पढ़ाई की, उस विषय की भी परीक्षा तिथि विद्यार्थियों के मिलने से वे हैरान है, परेशान है। इतना ही नहीं, जारी की गई इस टाइम टेबल और एडमिट कार्ड में एक ही दिन में विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा दो अलग अलग पालियों में दो विषय के पेपर प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए शनिवार को विद्यार्थियों के एक दल ने कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गोविंद सिरसाटे से मुलाकात कर उन्हें अपनी व्यथा बताई। वहीं फेल होने के डर सताने की बात कहते हुए टाइम टेबल और जारी किए गए एडमिट कार्ड में सुधार किए जाने की मांग की गई। सर, हमारी परेशानी ये है कि हमारा मेजर, माइनर और इलेक्टिव सभी अलग अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हमारा इस एडमिट कार्ड में इलेक्टिव सब्जेक्ट शो ही नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़, हमारा इसमें एडमिट कार्ड में जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, दो सब्जेक्ट एक ही डेट के हैं, जो हम पेपर भी नहीं दे पाएंगे, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये बताओ, क्या ये ऐसी परेशानी क्यों आ रही है? मतलब आपके एडमिट कार्ड में कुछ दूसरा दिखा रहा है और आपने कुछ और लिए हैं। सर, ऐसी परेशानी इसलिए आ रही क्योंकि हमारा जब हमने फॉर्म भरे थे उस समय हमें उतना नॉलेज नहीं था मेजर, माइनर का। फिर जब हमें पता चला तो कॉलेज ही से हमने सब्जेक्ट चेंज करवाए थे। सब्जेक्ट चेंज करवाने के बाद ही ये सब गलती हो रही है। कॉलेज में जब एडमिट कार्ड आने के पहले अप्रूवल हो रहा था, उसी समय सर हमें चेक भी करने नहीं दिया गया। इस वजह से हमें आज इतनी परेशानी हो रही है। अच्छा, ये बताया, आपने प्रिंसिपल को बताया? सर, हमने प्रिंसिपल को भी बताया, प्रोफेसर मैम को भी बताया, उसके बाद परीक्षा विभाग में भी जाके बताया, लेकिन कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है इससे। क्या चाहते हैं आप लोग? सर, हम ये चाहते हैं कि बस हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाए ताकि हम पेपर दे सकें। कितने बच्चे होंगे ऐसे? सर, ऐसे लगभग तो बहुत सारे बच्चे, लेकिन हमें आधों का नाम भी नहीं पता है। बीएससी छात्रों से मेरा सब्जेक्ट में गड़बड़ी सर, वो इलेक्टिव केमिस्ट्री दिखा नहीं रहा है, डबल पेपर आ रहा है, एडमिट कार्ड में भी वही दिखा रहा है। अच्छा, ये कब पता चला कि ये हमारे सब्जेक्ट नहीं है करके? कैसे पता सर, चला? ये जब हमने एडमिट कार्ड देखे और टाइम टेबल मिला है तो उस समय पता चला कि हमारा जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री में था इलेक्टिव में, वो नहीं है। तो आपने क्या सब्जेक्ट लिया था? सर, मेरा बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है। सर, मेजर बायोटेक्नोलॉजी, माइनर केमिस्ट्री और इलेक्टिव में जूलॉजी था, वो सब्जेक्ट है ही नहीं है। और आपका भी एडमिट कार्ड में कौन सा सब्जेक्ट दे दिया? सर, उसमें तो सर माइक्रोबायोलॉजी दिखा रहा है, बाकी डबल और दो ऐसे पेपर दिखा रहे हैं जो एक ही दिन में दो पेपर दिखा रहे हैं जूलॉजी के। तो वो आप लोग के सब्जेक्ट नहीं है? सर, सब्जेक्ट है सर, डबल पेपर दिखा रहे हैं सर। डबल जैसे कि सर एनिमल हस्बेंड्री जो दिखा रहा है सर, वो भी जूलॉजी में ही सर। और जो सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी हो गया, और डबल वही सर, सेल बायोलॉजी डबल है सर। तो आपने सब्जेक्ट लिया है या नहीं लिया है? सर, लिए सर, पर वो डबल दिखा रहे हैं पेपर सर, एक दिन डबल पेपर है, इसी कारण हम तो डर सता रहा है कि मतलब फेल ना हो जाएगा। हाँ, क्या नाम आपका? देखना आ जाए सर। वहीं इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गोविंद सिरसाटे ने बताया कि जैसे ही उन्हें विद्यार्थियों से शिकायत प्राप्त हुई, वैसे ही इसकी सूचना उन्होंने विश्वविद्यालय को भेज दी थी, जहां विश्वविद्यालय स्तर से संशोधित टाइम टेबल एडमिट कार्ड के साथ जारी किया गया है, जो सभी परीक्षा केंद्र अध्यक्ष को भेज दिया गया है। उन्हें इस त्रुटि को मामूली त्रुटि बताते हुए कहा कि यदि विद्यार्थी परीक्षा केंद्र अध्यक्ष से मुलाकात कर लेते तो उन्हें परेशान होना नहीं पड़ता, बल्कि उनकी इस समस्या का परीक्षा केंद्र में ही त्वरित निराकरण हो जाता। नहीं, वो ऐसा नहीं होगा। और एक रिवाइज टाइम टेबल आ चुका है और जो भी बच्चे हमारे पास में आ रहे हैं उनकी समस्या का हम हल कर रहे हैं। और जो रिवाइज टाइम टेबल है वो जो केंद्राध्यक्ष है प्रथम पाली के, द्वितीय पाली के, उनके पास में है, तो बच्चे उनसे संपर्क कर सकते हैं। सर, 22 तारीख को पेपर होना है बच्चों का, और ऐसे में नहीं, ठीक है, वो उनको जानकारी नहीं है इसलिए ये समस्या आ रही है। मतलब यदि वो केंद्राध्यक्ष से मिल लेते हैं तो समस्या का तत्काल हल हो जाएगा। सर, ये क्या त्रुटिपूर्ण हुआ है या? अब ये विश्वविद्यालय ने जो टाइम टेबल भेजा है उसी को रिवाइज करके फिर वो भेज भी रहे हैं। अगर कुछ इस तरह की त्रुटि होती है, पहले भी होती रही है, आरडीवी में भी होती रही है, पर वो उसका निराकरण हो जाता रहा है वहाँ से।